आप सभी को, आप देख रहे हैं मारो प्रदेश, मेरे साथ मेरा नाम है आदित्य झा। नागौर से बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में पहले आपको जरा मैं बता दूं। देखिए, जमीनी विवाद में युवतियों पर ट्रैक्टर से हमला हुआ है। रातों रात निर्माण को हटाने पहुंची थी युवतियां। विवादित जमीन पर रात में निर्माण किया गया था। युवतियों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर घायल किया गया। हमले में युवतियां घायल हुई हैं और अस्पताल में भर्ती भी की गई। डेगाना खाटू हाईवे पर मीठड़िया गांव का यह पूरा मामला है। घायल युवतियों का जो है डेगाना के उप जिला अस्पताल में इलाज जारी है और गंभीर घायल अजमेर रेफर कर दी गई। पुराने जमीन विवाद के मामले ने ये तूल जो है पकड़ लिया। हम आपको एक बार पुनः यहां पर बताना चाहेंगे कि कैसे यहां पर आप देखिए, नागौर में जमीनी विवाद में युवतियों पर ट्रैक्टर से हमला किया गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। लोकेश जी, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है लोकेश जी कि किसी बात को लेकर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और अगर मान लीजिए कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता लोकेश जी? और क्या ये पूरा मामला है, क्या पूरा मसला है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। ये बताना चाहूंगा, पूरा मामला जो है जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो वहाँ जो डेगाना के तहसील थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि जो युवतियां हैं ये इनके पिताजी की डेथ के बाद में अगर बात की जाए तो इस पूरे जमीन के मामले को लेकर के इनका विवाद जो है गहराता गया था। और वहीं अगर बात की जाए तो इनके जो पिताजी हैं, युवतियां जो हैं चारों बहनें हैं और इनके पिताजी की डेथ जो है 14-15 के अंदर हो गई थी। और उसी के बाद से ये जो पूरा विवाद है, इनका जो आरोपी है राजेंद्र बेंदा, इनका कहना है कि इनके पिताजी के समय से ही जमीन को बेचा गया था, जिसके बाद में उन्होंने इसको रजिस्ट्री वगैरह करवाई है। इसी के नाम से सारे कागजात बताए जा रहे हैं। जैसा कि जानकारी जो डेगाना पुलिस थाना है उनका देना है, कहने के अनुसार जो है पूरा मामला सामने यही आया कि इसमें जमीनी विवाद जो है 2018 के बाद से शुरू होता है। और इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो कोर्ट के अंदर भी ये पूरा मामला अभी लंबित चल रहा है और इसके अंदर लगातार जो है कोर्ट अभी सुनवाई में लगा है। और वहीं इस बीच में जो आरोपी राजेंद्र बेंदा है, इनके भाई के द्वारा वहां पर जो है कुछ निर्माण करवाया गया और उसी के चलते जो पूरा मामला सामने आया, जिसमें कि युवतियों द्वारा उसे बनाए गए। लोकेश जी, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मृदुल कछावा जी जुड़ गए हैं। मृदुल जी, ये जो घटना है, जो घटी है और जो दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वो मतलब बहुत सवाल खड़े करती। इतना कैसे हिम्मत हो गई किसी की कि भाई युवतियों पर उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा दिया? और मृदुल जी, मुझे लगता है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत ही कड़ी कार्रवाई और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपके पास जानकारी मृदुल जी, और क्या कार्रवाई करेंगे जरा बताएं। जी, इसमें जैसी पुलिस के पास जानकारी मिली थी, प्रथम दृष्टया आपस में दोनों ही पक्षों का भूमि संबंधी कोई विवाद है और इस घटना की जब जानकारी मिली थी त्वरित पुलिस ने कार्रवाई करते सर्वप्रथम पीड़ितों का मेडिकल करवाया है। मेडिकल करवा करके और उनका मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और जो इसमें लोग शामिल थे घटना को कारित करने में, दो लोग, एक व्यक्ति ट्रैक्टर पे था और एक अन्य व्यक्ति था, दोनों को ही पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है। और जो ट्रैक्टर घटना में प्रयुक्त किया गया था वो भी डिटेन कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई एज पर जो भी एफआईआर के कंटेंट्स हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके हम आगे की कार्रवाई को अंजाम देंगे। बिल्कुल मृदुल जी, देखिए आप बिल्कुल कह रहे हैं कि आगे की कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए मृदुल जी, क्योंकि इतनी हिम्मत होना ये बहुत गलत है। पुलिस प्रशासन पर एक सवाल भी खड़े करता है। और क्या कार्रवाई, क्या जो परिजन हैं, जो लोग हैं मृदुल जी, उनके तरफ से कोई बयान सामने आया क्या? उनका क्या कहना है? उन्होंने जो भी घटनाक्रम हुआ था उसके संबंध में अपनी लिखित एफआईआर दी है पुलिस को। अगर आप मृदुल जी बता सकें कि एफआईआर में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ उन्होंने बताया दर्ज किया है। अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और उसी धाराओं के अंतर्गत इसमें विधिक कार्रवाई हम करेंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर जो है आप उचित कार्रवाई करेंगे। और इनसे पूछताछ हुई है क्या मृदुल जी? ये जो दो जिनके बारे में आपने बताया, एक जो ट्रैक्टर पर है, जो दूसरा आदमी है, उनसे कुछ बातचीत हुई? उनसे क्या उन्होंने क्यों कहा है, किया है ऐसा, और ऐसा स्टेप क्यों उठाया, उनके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये दोनों ही पक्षों का भूमि विवाद था। अब क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, किस कारण से ये घटना हुई, वो पूछताछ का और अनुसंधान का विषय है, जिसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। चलिए ठीक है मृदुल जी, तो यहां पर आप बता रहे हैं कि जांच का विषय है और आगे की कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में आपने जानकारी दिया है। चलिए मृदुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपको, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया और एनडीटीवी राजस्थान से जुड़े। और मुझे लगता है कि उचित कार्रवाई की मृदुल
कछावा एसपी जो नागौर हैं उन्होंने बात बताया। रिपोर्टर हमारे साथ लोकेश लगातार जुड़े हुए हैं, लोकेश श्रीवास्तव। लोकेश जी, एसपी साहब को आपने सुना, उनका साफ कहना है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। जमीन विवाद का ये पूरा मसला था, ये पूरा मामला था, जरा उसको आप विस्तार से बताइए। ऐसा क्या जमीन विवाद हो गया कि भाई साहब हम ट्रैक्टर उठा लिए और हमने युवतियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की? कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो? ये बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा मामला जमीनी विवाद का ही रहा है और इसी के चलते जो कंस्ट्रक्शन जो किया गया था इनके द्वारा, जो राजेंद्र वगैरह हैं, इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया था देर रात में, उसको तोड़ने जब ये महिलाएं पहुंची थी वहां पर, इसको लेकर के जो है जब सूचना इस आरोपी को लगी, उसी दौरान वो ट्रैक्टर लेके वहां पहुंचा और उनको डराने की नीयत से अगर बात की जाए तो उसने ये पूरी उसका जो जानकारी है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि डराने के लिए ही उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। लेकिन इस दौरान अगर जो है मामला दुर्घटना घटित हो सकती थी, उसको लेकर के भी लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। और चूंकि जो विवाद है इनका काफी लंबे समय से चलता आ रहा है और उसी को देखते हुए जो युवतियां हैं वो भी यही कह रही थी कि भाई पिताजी के बाद से जो हमारी जमीन है उसका नामांतरण इन्होंने करवाया है, और उसी के चलते जो पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था और उसी में चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जी, तो ये जो है घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन ऐसा घटना, एक बार पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो विजुअल देख रहे हैं वो ये जमीनी विवाद का मामला है और मुझे लगता है कि दर्शक हमारे ये डिसाइड करें कि ये अगर जमीनी विवाद का मामला और मसला होता भी है, उसमें कोई गलत बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा स्टेप उठाना, लोकेश जी, मैं बार बार इसलिए इस पर चोट दे रहा हूं कि तब तो कल को कोई भी आ जाएगा और ये कहेगा कि भाई जमीनी विवाद का मामला है, हमने किसी का मर्डर कर दिया, हमने क्योंकि ये हो सकता था अगर मान लीजिए वो सिर के बल गिरती या अगर ट्रैक्टर से अगर उनको चोट लगता तो आज तो इनकी जो है मृत्यु हो जाती। और इसीलिए कहीं ना कहीं एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर भी लिखा गया है। लोकेश जी, ये भी बात हम अपने दर्शकों को बता दें, हाईलाइटिंग पॉइंट है, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर तो बिल्कुल है ही। क्यों? बिल्कुल, ये चीज आपकी कहना एकदम सही है, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा भी इन्होंने जोड़ी है और निश्चित तौर से इसे पहलू को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है कि भाई जो जिस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, हो सकता था उसमें इन युवतियों की जान चली जाती। ये तो ठीक है कि कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी, उसके बावजूद अगर बात करें तो जिस तरीके से ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा है तो निश्चित तौर से इसको यही कहा जाएगा कि जो एक हत्या करने के नियत से ही जो इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जी, ठीक है लोकेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे। और जरा अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि इस खबर का असर हुआ है, जैसा हमने हमेशा बताया है, एनडीटीवी राजस्थान जो ज्वलंत मुद्दों को उठाता है, 2 आरोपियों को डिटेन कर दिया गया है। नागौर में एनडीटीवी की खबर का एक बड़ा असर ट्रैक्टर से युवतियों पर हमला मामला। क्या है ये पूरी खबर, हम आपको लगातार इस पर बने हुए हैं। जरा आप ये यहां पर विजुअल देखिए, जरा आप तस्वीर देखिए। जमीनी विवाद होता है, उसके बाद ये जो आदमी है बैठा हुआ, ये युवतियों पर ट्रैक्टर चढ़ा देता है। अटेम्प्ट टू मर्डर में एफआईआर केस दर्ज हो चुका है और एनडीटीवी राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। नागौर में एनडीटीवी का खबर का असर हुआ है और अब हुआ यह है कि जो 2 लोग हैं उन्हें डिटेन कर दिया गया है।